स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। जैसे आपको पता ही है कि 1 जनवरी से जो जीएसटी अमाउंट कनाडा का है वो बढ़ रहा है। दैट इज़ $20,635 जो है होने वाला है $10,000 से बढ़कर। तो अब ये जो अमाउंट है हर साल बढ़ता रहेगा, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। बट अभी की बात करें तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर 7 लाख रुपए के ऊपर जो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करते हैं एक बंदे के नाम पे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको जो है 7 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट, जो कि अभी जीएसटी की बात जो जीआईसी की बात करें तो अराउंड 12.5 पौने 13 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट बन रहा है। तो अगर इस अमाउंट की बात करें तो 7 लाख से ऊपर पड़ रहा है ये। तो जो ऊपर का अमाउंट है जो 6-7 लाख ऊपर का बन रहा है आपका, तो उस पर आपको 5% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस उस पर जीएसटी लगेगा आपका। तो ये जो है 35-40 थाउजेंड जो आपका बढ़ जाता है अमाउंट। तो ये चीज़ का आपको, अब वो स्टूडेंट जो $10,000 जीएसटी पे करते थे, नहीं आता वीज़ा, कोई बात नहीं जी, एक्सचेंज रेट का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, और आपका फीस जो है जो जीएसटी रिफंड जो आपका आ जाता था। बट अब क्या होगा कि अगर आपका वीज़ा नहीं आता, तो जो आपका जो 5% आपको टैक्स पड़ रहा है प्लस जीएसटी पड़ रहा है, तो ये जो है आपका जीएसटी जो जीआईसी का रिफंड में ये अमाउंट नहीं वापस आएगा, क्योंकि ये टैक्स में गवर्नमेंट के पास जा चुका है आपका पैसा। अब ये चीज़ का ज़रूर फ़र्क है। तो हमारी कंपनी इसमें आपको ऑप्शन दे रही है कि अगर आपका वीज़ा नहीं आता कनाडा का जी, और जीआईसी का जो रिफंड जो आएगा उसमें आपको नुकसान नहीं होने देंगे हम। तो वो हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं जिसमें कि आपका जीआईसी रिफंड में नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ का ज़रूर आप हमारी कंपनी से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी हमारी कंपनी जो फीसेस आप ट्रांसफ़र करते हैं उसमें, जैसे कि आपको ये नहीं कहती कि ये कंपनी से अप्लाई करो या इस कंपनी के थ्रू ट्रांसफ़र करो, उसमें ज़्यादातर कंपनी जो है आपको 1 या 2 रुपये का मार्जिन रख देंगी। तो पहले ही आप, अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगने वाला है तो भी आपको कह देंगे हाँ जी आप अप्लाई करो जी, क्योंकि उनको पता है कि 2-2.5 रुपये का अगर आपने मार्जिन रख दिया उनका, तो अगर $20,635 जो आपका जीआईसी अमाउंट जाना है, तो उसमें आप सोच के चलिए 40-50 हज़ार आपका नुकसान तो शरेआम ही हो जाएगा, जो एक्सचेंज रेट में होगा। जो आपका 30-40 हज़ार का नुकसान होगा वो आपका टैक्सेस में, और जो आपको जीएसटी पड़ रहा है वो उसमें नुकसान होगा। तो आप 1 लाख रुपए के आसपास के नुकसान में रहेंगे। हमारी कंपनी क्या करती है कि आपका जो भी आप बैंक के थ्रू मिनिमम प्राइस पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है जीएसटी अमाउंट, वो ही ट्रांसफ़र करवाएगी। ये नहीं कि हम कहेंगे कि हमारी कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कीजिए। अगर हमारी कंपनी के थ्रू आपको बैंक से भी कम रेट मिल रहा है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, अच्छी बात है, समझने की बात है। बट अगर नहीं मिल रहा, अगर हमारी कंपनी के थ्रू अगर हम वो जो आपको बैंक आपका डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है जो एक्सचेंज अमाउंट, वो अगर हमारी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आप डायरेक्ट अपने बैंक के थ्रू अप्लाई कीजिए, सिंपल सी बात। इसके अलावा जो हमारी कंपनी आपको जीएसी इंश्योरेंस की ऑप्शन दे रही है, जिसमें कि अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो जीएसी अमाउंट में जो टैक्सेस का अमाउंट है, जो आपको जीएसटी लगा है, तो उसका जो रिफंड है वो हमारी कंपनी आपको पूरा करके देगी। वो कैसे होगा वो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जीएसी आपका कॉन्फिडेंस के साथ पे कर सकते हैं, और आपको टेंशन लेने की या घबराने की या लाइक उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है, अगर आप फीस आफ्टर वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और साथ में जो एम्बेसी फ़ीस भी है जो आफ्टर वीज़ा आप पे कर सकते हैं, उसको भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं, हमारी कंपनी पे करेगी आपके बिहाफ पे। आपका जो है +2 के बाद गैप एक्सेप्टेबल है, ग्रेजुएशन के बाद 10 से 15 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है। आइट्स में आपके 6 बैंड ओवरऑल होने चाहिए, किसी में 1 में, 2 में या 3 में 4.5 है, 5 है, 5.5 है, वो भी एक्सेप्टेबल रहेंगे। और पीटी का स्कोर आपका 60 ओवरऑल ही रिक्वायरमेंट है। एक में 42 है, 2 में 42 है, 3 में 42 है, डजंट मैटर, इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। इसके अलावा अगर आपका जो केस कॉम्प्लिकेटेड है, किसी न किसी कारण आपके बैंड्स का जो जो स्कोर जो हैं वो 2 या 3 या 4 बारी में आपने लिए हैं, या फिर आपकी जो एकेडमिक स्कोर लो है, तो भी आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। गैप आपका है +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। और ज़्यादा गैप के साथ, इनफैक्ट जिनकी ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर कर रखी है, डबल मास्टर कर रखी है, उसके बाद बीएड कर रखी है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन होती है कई स्टूडेंट्स की,
उनका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, यानी कि मैं कहूँगा 15 साल के गैप के बाद, अगर प्लस टू के ग्रेजुएशन के बाद आपका 15 साल तक का भी गैप है, तो ऐसे केसेस में किस तरीके से आप सक्सेसफुली अपना वीज़ा ले सकते हैं कनाडा का, वो हम हमसे देखिए। बल्कि लगे हुए वीज़ा जो रिसेंटली बस लगे हुए वीज़ाज़ हैं जो इतने गैप के साथ, वो कैसे लगे हैं, या उनकी वीज़ा लगे हुए ज़रूर देखिए, उसके बाद हमारी कंपनी के थ्रू अप्लाई कीजिए। हमारी कंपनी ध्यान रखती है कि आपका एसओपी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। खासकर अब आने वाले टाइम पे इनकम का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और फंड्स का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि पहले $10,000 एम्बेसी जो है असेस करती थी जीएसए का अमाउंट, बट अब वो बढ़ चुका है। तो जो तो 1 साल के कोर्स में जा रहे हैं बच्चे, उनको इतना फैक्टर नहीं है कि फंड्स दिखाने का या इनकम का, क्योंकि वो तो 1 साल की फीस और अपना 1 साल के एक्सपेंसेस जो जीएसए अमाउंट है वो पे कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स प्लस टू के बाद डिप्लोमा में जा रहे हैं, 2 साल के डिप्लोमास में जा रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में जा रहे हैं, उनको सेकेंड ईयर की जो फीस है और लिविंग एक्सपेंसेस है, उसका जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एम्बेसी को, कि वो कैसे आप करोगे। पहले साल का तो जो आपने कर दिया पूरा, सेकंड ईयर का कैसे करोगे, तो उसमें आपकी इनकम ज़रूरी है स्ट्रांग होनी। तो सिंगल केस में मैं रिकमेंड करूँगा 15 से 20 लाख रुपए की आप इनकम दिखाइए, और जो स्पाउस केसेस में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की आप इनकम ज़रूर दिखाइए अपनी। तो इस और साथ में जो फंड्स जो हैं, तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का फंड्स दिखाइए, तो उसमें आपका जो है सक्सेस रेट आने वाले टाइम पे, जो खासकर कोर्सेज जो 2 साल के हैं या बैचलर या मास्टर्स के कोर्सेज हैं, उसमें आपका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा जो हाई रहेगा, अगर इस तरीके से आप सारा केस आप पुट अप करते हैं। बाकी आपको ये बात ज़रूर दिखानी ज़रूरी है कि आप वापस क्यों आएंगे, आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वापस इंडिया में, या क्या आपको पोजीशन मिल सकती है, क्या सैलरी लेवल मिल सकते हैं, क्या आपको कंपनी, कौन सी कंपनीज है जो आपको जॉब दे सकते हैं, क्या आपको उसमें वापस आने का क्या कारण है, ये आप ज़रूर मेंशन कीजिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन इस टाइम पे इस बेसिस पे आ रही है, आप कंट्री में वापस नहीं आओगे। तो हमारी कंपनी जो है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। सिर्फ यही नहीं कि आईएलटीएस का स्कोर देखा जी, गैप में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिना गैप देखे प्लस टू के बाद 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं जी, लगा दो, बस बच्चे के पीटी का स्कोर पूरा है, बस वीज़ा आ जाएगा। नहीं, हम आपकी रेलेवेंसी भी पूरी देखेंगे। आप गैप में अगर अगर आपका गैप है और कवर करने की ज़रूरत है, वो भी हम ज़रूर ध्यान देंगे। इनकम के डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके, कोर्स रेलेवेंसी को लेके, वर्क एक्सपीरियंस को लेके, वर्क एक्सपीरियंस की जॉब ड्यूटीज़ को लेकर और एसओपी को लेके हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांगली और बहुत सीरियसली आपका केस अप्लाई करती है। ये नहीं है कि ट्राई मारने वाली बात है कि लग गया नहीं नासिक, बट ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी स्ट्रांगली केस अप्लाई करती है। बस आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपके 60 ओवरऑल होनी चाहिए पीटी में, और आइट्स में आपके 6 ओवरऑल होनी चाहिए। ईच मॉड्यूल का आइट्स या पीटी में कोई भी मैटर नहीं है, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपने टोफल किया है तो 83 स्कोर आपका होना चाहिए टोफल में, तो भी आप एसडीएस के बीच में, एसडीएस में एलिजिबल होते हैं। किसी भी कंट्री की आपकी रिजेक्शन है, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। आप जो कनाडा का वीज़ा है, बिना टेंशन के, बिना किसी भी दिमाग पे बोझ रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा का भी अगर वीज़ा आपका 10 भरी तक वीज़ा जो है रिफ्यूज़्ड है, बट आपकी जो आइट्स पीटी की रिक्वायरमेंट मीट कर रही है और आपका कोई बैन नहीं है कनाडा में, तो आप ज़रूर हमारी कंपनी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको सक्सेसफुली और स्ट्रॉन्ग फाइल लगा के किस तरीके से वीज़ा देना है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका वीज़ा को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और वीज़ा जो है सक्सेसफुली लिया जा सकता है। देखिए, काफ़ी चीज़ों के फैक्टर्स आ जाते हैं। कोर्स रेलेवेंस होनी चाहिए, कोर्स प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, और जो आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन और लास्ट वर्क एक्सपीरियंस के साथ, या दोनों में से किसी एक के साथ जो आपका कोर्स है रेलेवेंट होना चाहिए, और उसका बेनिफिट होना चाहिए आपको वापस इंडिया आने के बाद। फॉर एग्जांपल, आपने बीए करी है और उसके बाद मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको बेटर ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मार्केटिंग का लीजिए, एमबीए इन मार्केटिंग लीजिए। ये नहीं है कि बीए के बाद आप कोर्स लीजिए, मैंने हिस्ट्री में करी थी, ज्योग्राफी में करी थी जी, उसके बेस पे नहीं। तो आपको लास्ट जो आपकी पढ़ाई है या लास्ट वर्क एक्सपीरियंस है, जो लेटेस्ट जो चीज़ भी है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे केस अपना कोर्स लेना है, ताकि आप ये कह सकें कि ये मार्केटिंग का कोर्स मैंने जॉब कर रहा हूँ, और मार्केटिंग का कोर्स करूँगा तो मुझे मार्केटिंग मैनेजर की जॉब मिल जाएगी या सेल्स मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, तो मेरे को करियर में बेनिफिट मिलेगा ये कोर्स करने के बाद। ये चीज़ आप एक चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए वीज़ा ऑफिसर को क्लियर कट वर्ड्स में, आपका वीज़ा जो है आराम से दे देगा। तो ये चीज़ का फैक्टर्स हैं जो आपका वीज़ा ग्रांट करवाते हैं या वीज़ा रिफ्यूज़ कराते हैं।
तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड करा आपको पसंद आई होगी और इस यूज़फुलनेस मिली होगी और इसमें आपको ज़रूर बेनिफिट होगा अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।